पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वाले लाखों पाकिस्तानियों को शहजाद पराशा का सलाम। आज हमारे पास जो है वो 2 अहम खबरें हैं। एक तो जो कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को पिछले 6 से 7 माह में ऑफलोड किया गया है। पाकिस्तान में बेरोज़गार लोग हैं, वो तकरीबन जो है वो 59 लाख तक पहुँच चुके हैं। बाकी भी जो है वो कुछ अंडरपेड हैं, इसी तरह डिफरेंट जो नंबर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से पेश किए गए हैं। लेकिन एक तो बेरोज़गारी बहुत है और दूसरा जो पाकिस्तानी किसी जॉब के सिलसिले में या विज़िट वीज़ा पे या अगर उम्रा के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो उनको जो ऑफ़लोड करने की इत्तलात है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में सोर्सेज़ हैं, उन्होंने हमें बताया है कि पिछले 6 माह के दौरान तकरीबन 22 से 23 हज़ार पैसेंजर्स को ऑफ़लोड किया गया है। ये एक नंबर बहुत ज़्यादा है जो हालिया सिचुएशन चल रही है। अगर हम पिछले साल की ओवरऑल बात करें तो वो ऑफ़िशियली जो नंबर हमारे पास हैं वो तकरीबन 27,000 के करीब जो मुसाफ़िर हैं उनको ऑफ़लोड किया गया। अब हुकूमत की तरफ से ऑफ़लोड करने की मुख्तलिफ़ जो वजूहात दी जा रही हैं कि जो अगर कोई विज़िट वीज़ा पे बाहर जा रहा है तो उन पे शक है कि वो शायद बाहर जाके कोई डंकी ना लगा लें, किसी और जो रूट पे ना चला जाए और पाकिस्तान वापस ना आए। इसी तरह अगर कोई वर्क वीज़ा पे जा रहा है, तो उस पे भी इनको शक है कि उनके पास जो एक्चुअल कोई अगर सपोज़ कोई दुबई जा रहा है या सऊदी अरब जा रहा है, तो उसके पास जो वर्क वीज़ा होने चाहिए वो कागज़ों में डिफ़रेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ जाके वो कोई और काम करते हैं। जिसकी वजह से जो वहाँ की जो हुकाम है, वो पाकिस्तानी एम्बेसी को भी लिखते हैं कि एक तो आपने अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे भेजे हुए हैं, फिर यहाँ पे दूसरा वो काम दूसरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो वापस जो है वो डिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो ये सिचुएशन अब सामने बन रही है, इसमें अब क्योंकि यकम जनवरी 2026 से जो गल्फ़ रीजन में वन वीज़ा की जो पॉलिसी आ रही है, तो ये पाकिस्तान के जो हालिया मामलात चल रहे हैं, उस हवाले से बड़ी ख़तरनाक है। हुकूमत तो कहती है कि हम ये जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो लोगों को रोक रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ़ यही है, ताकि हम एक सिस्टम बन जाए और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे सफ़र करने वाले लोग हैं वही बाहर जा सकें ताकि यकम जनवरी 2026 के बाद से क्योंकि अगर कोई किसी वजह से डिपोर्ट होता है गल्फ़ के ममालिक में, वहाँ से अगर कोई डिपोर्ट किसी एक मुल्क से भी होता है, तो वन वीज़ा पॉलिसी के बाद जो है वो किसी भी गल्फ़ के ममालिक में ना वो ट्रैवल कर सकेगा, ना कोई जॉब के लिए जा सकेगा। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी है। हुकूमत तो चाहती है कि कम से कम लोगों को किया जाए, लेकिन ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि जो लोग हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए का कर्ज़ा लेके बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब वो जहाज़ में भी बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ऑफ़लोड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे किया जाता है और जब एफ़आईए उनके लिखता है इमिग्रेशन में सिस्टम में डालते हैं तो वो बाद में ट्रैवल भी नहीं कर पाते। लेकिन इसमें इसके साथ एक जुड़ा और भी एक बहुत अहम पहलू है, जो ऑफ़लोड है उसकी आड़ में जो एफ़आईए की इमिग्रेशन है और जो ट्रैवल टूर एजेंट्स हैं, वो बहुत पैसा बना रहे हैं। अब तकरीबन जो है वो 23,000 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को अगर गुज़श्ता 6 से 7 माह में ऑफ़लोड किया गया है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो ऑफ़लोड होता है वो जब वापस बाहर एयरपोर्ट पे आता है, तो पहले तो अपने रिलेटिव को फ़ोन करता है और फिर वो अपने टूर एंड ट्रैवल को फ़ोन करता है कि मुझे ऑफ़लोड कर दिया है और बज़ाहिरन ये रीज़न बताई गई है। जैसे ही वो अपने जो हमने अपनी स्टडी की जो वो ट्रैवल टूर्स को बताते हैं कि ऑफ़लोड हो गया है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूर्स वाले जो हैं वो जितनी एयरलाइंस हैं इनके साथ राब्ते में होते हैं, इनको वो कंसेशंस मिले होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको जो टिकट ऑफ़र्स करते हैं। तो ये एक नो शो के हवाले से एक इनके पास स्कीम होती है कि वो दोबारा जो ऑफ़लोड पैसेंजर की जो सीट है वो पैसेंजर्स के लिए तो वो ज़ाया हो चुकी होती है। तो वो ये सिक्योर कर लेते हैं। तो इस तरह ये एक सिस्टम चल रहा है, इसमें ये पैसे भी पैसेंजर का तो नुकसान है ही है कि वो एक तो कर्ज़े लेके
पैसे लेके बाहर जाने की कोशिश करता है और फिर वो किसी न किसी वजह से ऑफलोड हो जाता है। अभी जो लाहौर एयरपोर्ट पे वज़ीर दाखिला और जो वज़ीर ओवरसीज़ हैं सालिक साहब, उनकी भी एक वीडियो आई जिसमें वो पैसेंजर्स का एक सम सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कर रहे हैं और इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं हैं, तो इस बुनियाद पे आपको बाहर जाके वो आपको डिपोर्ट करेंगे, बजाय कि आप वहाँ से डिपोर्ट हों, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हैं, तो हम आपको यहाँ से ही वापस भिजवा रहे हैं, ट्रैवल नहीं करवा रहे हैं ताकि आपकी वो जो डिपोर्ट वाली एक मसला है उससे बचा जा सके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास खबर है, जो कल हमने एक इस्लामाबाद के फेडरल ट्रेजरी ऑफिस में स्टाम्प पेपर का जो स्कैंडल है वो ब्रेक किया था। उस पे आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नोटिस लिया और उसके बाद जो तहकीकात हुई और उस तहकीकात में जो चीज़ें हमारे पास सामने आई हैं, उसमें 3 से 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो जिस तरह हमने कल भी बताया था कि ये पुलिस को केस जो है वो रेफ़र किया गया था या फेडरल ट्रेजरी ऑफिस ने पुलिस में थाना अपारा में एफआईआर करवाई थी। अब पुलिस ने अपने लीगल डिपार्टमेंट से भी एक राय ली कि इस केस को कैसे हम आगे लेके चलें। तो उनके लीगल डिपार्टमेंट ने कहा कि ये क्योंकि डिजिटल फ़ॉर्जरी का केस है, तो पुलिस का ये मैंडेट ही नहीं है इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। तो ये केस जो है वो एफआईए को रेफ़र किया जाए। दूसरी तरफ क्योंकि एफआईआर भी हो चुकी थी, तो उस एफआईआर में 14 लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया गया। उन 14 में जो हमें जो पुलिस के आला हुकाम की तरफ से बताया गया कि उन 14 लोगों में से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 8 लोगों के हवाले से गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस ने एफआईए को लिखा है कि इन 14 लोगों को आप जो है वो स्टॉप लिस्ट में डालें ताकि ये मुल्क से बाहर ट्रैवल ना कर सकें। ये चीज़ें हम कल भी बता चुके थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो एक जॉइंट सेक्रेटरी है, वो एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी कर रहा है और उनको 3 माह के दौरान 3 माह का टाइम दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी चीज़ है, क्योंकि हमने कल बताया था कि इसमें स्टेट बैंक के लोग भी शामिल हैं, इसमें फेडरल ट्रेजरी ऑफिस के लोग भी शामिल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग भी शामिल हैं। आपने वेंडर्स के लिए तो उनके उनके खिलाफ तो एफआईआर कर दी, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन जो ये डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं, इनकी जो नेग्लिजेंस है, अब वो एक तो 3 माह का बहुत लंबी इंक्वायरी का टाइम दे दिया, लेकिन इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कब होगी?